बिहार के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवाओं से हम एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग सही समय पर राजनीतिक में अपना सा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो जाइए, नहीं तो हो सकता है यह देश गुलाम हो जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में आज से 3-4 साल पहले जब अचानक से आईटीआई का मांग कर दिया गया और उसमें जब प्रदर्शन हुआ तो स्वाभाविक है कि कुछ असामाजिक तत्व तो हिस्सा ले लेते हैं या हिस्सा दिलवा दिए जाते हैं। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो गलतियां करते हैं जिसका खामियाजा हर स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। और उसका नतीजा हुआ रेलवे में अचानक से आईटीआई का डिग्री का डिमांड हुआ और यह प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उग्र कर दिया गया कि उसमें अच्छे स्टूडेंट भी पीटे गए। उसके बाद बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये सब जांच का विषय है, लेकिन जब स्टूडेंट और टीचर उसमें असंतुष्टि जाहिर किए तो उसमें उसमें क्या होता है कि अपना एक जांच कराना चाहिए गवर्नमेंट को और दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि असंतोष जाहिर करने पर स्टूडेंट पर लाठियां चली और खान सर जैसे शिक्षकों पे केस भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि और भी सारे टीचर पे केस हुआ। इस तरह की बात हुई। उसके बाद एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, एसएससी में कुछ अव्यवस्था रह गई। टीसीएस जैसे बड़ी कंपनी से को टेंडर जो मिलता था वो एडुकेटी को मिला। और उसमें क्या हुआ कि एडुकेटी जो है टीसीएस से बहुत कम दामों में उसको टेंडर ली और स्टूडेंट को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। जबकि स्टूडेंट से टीसीएस के एग्जाम कंडक्ट के समय भी जितना पैसा लगता था उसी हिसाब से स्टूडेंट से फी लिया गया था जब एडुकेटी एग्जाम करा रही थी। तो अव्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन फिर भी अव्यवस्था स्टूडेंट को मिला। तो दोनों कंपनी में भी सेम परीक्षा फीस देने के बावजूद भी स्टूडेंट को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। और इस पे सवाल उठाने राकेश यादव सर, अभिनय सर, नीतू मैम, अरविंद सर, ऐसे टीचर रंजन सर, रोशन आनंद सर, ये सब जब लोग गए दिल्ली में, तो इन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो एक कैदी के साथ भी अमूमन देखा नहीं जाता है, लेकिन इन लोगों के साथ उस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। उसके बाद बिहार में एसटीटी के पेपर को लेकर के भी दो बार संभवतः स्टूडेंटों पर लाठियां चली। तो ये सब जो साइन है ना, तो ये सब साइन एक गुलामी जैसा ही साइन है। अंग्रेज भी इसी तरह बल का प्रयोग करते थे और यहाँ भी गवर्नमेंट इसी तरह बल का प्रयोग कर रही है, तो यह एक गुलामी जैसा ही है। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार इतना ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों है कि वो स्टूडेंट शिक्षक राकेश यादव सर जैसे अभिनव सर जैसे लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उन लोगों पर भी बल प्रयोग कर देती है। आखिर सरकार इतना ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों है? तो इस ओवर कॉन्फिडेंस का कारण जो है, वो सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का कारण है कि युवाओं का राजनीति में इन्वॉल्वमेंट ना होना। युवाओं का एक बड़ा सिंपल सा ज्यादातर युवाओं का कहना है कि हमें तो पढ़ना है और हमें राजनीतिक से क्या मतलब है, जबकि उसका पूरा फ्यूचर राजनीतिक डिसाइड करता है। तो आपका धनुष आपके पास कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके पास जब तीर ही नहीं होगा तो आप उस धनुष का लेकर करेंगे क्या? तो सभी युवाओं से एक बात करना चाहते हैं कि देखिए, सरकार क्यों ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उसको लगता है कि माँ 5 केजी चावल 5 केजी गेहूं मिल जा रहा है, ज्यादातर माँ उसी में खुश है। पिताजी हिंदू मुस्लिम करने में बिजी है। दादा दादी नाना नानी का पेंशन सरकार बढ़ा दे रही है और उसके बाद बहन लोगों को भी सुविधा मिल ही जा रहा है। तो सरकार को लगता है भाई इस युवा का तो कोई जरूरी ही नहीं है। तो आपको ना अपनी माँ को, देखिए कोई भी महिला जो है ना, वो अपने पति का बात सुनकर, ज्यादातर महिलाएं अपने पति का बात सुनकर वोट नहीं देती है। उसको लगता है कि उसका पति ऐसे पार्टी को बता रहा है जो पार्टी पति के हित में है, पत्नी के हित में नहीं है। तो ज्यादातर महिलाएं जो है अपने पति को बोलती तो है कि हम वोट देंगे इस पार्टी को, लेकिन वो देती नहीं है। मेरा अब बहुत सर्वे है ग्राउंड पे, मैं बहुत लोगों से मैं बात किया हूँ, महिला लोगों से, और बहुत कुछ ऑब्जर्व करके मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं कि महिलाएं अपना बेटा का बात जरूर सुनती है। बेटा जिस पार्टी को बोल देगा, आंख मूंद के माँ जो है उस पार्टी को वोट कर देती है, उस नेता को वोट कर देती है। चाहे कोई भी सरकार उनको 10,000 दे या फिर 1 लाख दे या फिर
2 लाख दे। माँ के लिए और पिता के लिए सबसे बड़ा संपत्ति, दादा दादी नाना नानी के लिए सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा पोता नाती है। तो सरकार को ना इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि युवा इन्वॉल्वमेंट लेते नहीं हैं, तो उसको ना मतलब बाकी सब लोगों को खुश कर दो और युवा को मतलब नजरअंदाज कर दो। और इसमें क्या है कि मतलब मान के चलो कि खान सर ने एक बड़ा अच्छा बात कहते हैं कि मतलब किसी के पिता को आप गोली मार दिए और बच्चों को बहुत सारा उपहार दे दिए तो ये मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये बात हम सभी युवा को ना अपने माँ दादा दादी नाना नानी और संभवतः पिताजी को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पिताजी नहीं समझ रहे तो माँ के द्वारा पिताजी को समझाना चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे हित में है, हमारे हित में कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है, या फिर कौन सा नेता हमारे हित में है, कौन सा नेता हमारे हित में नहीं है। तो इस तरह का जब तक हम युवा थोड़ा सा देखिए, आप बाकी राजनीतिक टाइम आप पूरा जो राजनीतिक का जो समय है उसमें आप पूरा मतलब समय नहीं दीजिए, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस समय आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर आप उस समय थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं देंगे तो यह देश, हम बोल रहे हैं इस तरह की हमें शंका है कि धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत सत्ता को इतना कंट्रोल कर लिया जाएगा कि जब सचिन राकेश यादव सर जैसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो जा रहा है, अभिनव सर जैसे लोगों के साथ, नीतू मैम जैसे इतने ख्याति प्राप्त शिक्षक के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम लोग इससे वंचित ही नहीं है। तो आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अपने माँ दादा दादी नाना नानी और संभवतः माँ के द्वारा पिताजी को भी यह बताइए कि ये सरकार जो 10-10 हजार रुपये और वृद्धा पेंशन बढ़ा रही है और हम लोग को रोजगार ही नहीं दे रही है, तो तभी जाकर मतलब वो समझेंगे कि हाँ हाँ हमारा बेटा सही कह रहा है, और तब जाके इस सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा। नहीं तो आप सब लोग मतलब इसी तरह रास्ते पे ट्विटर ट्रेंडिंग, रास्ते पे प्रदर्शन करने से और ट्विटर ट्रेंडिंग करने से कोई असर नहीं होने वाला है। इसीलिए हम आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यह न सोचिएगा कि अरे हम अकेले नहीं इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो बाकी सब लोग तो ले ही लेगा। तो इस तरह करोड़ों लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है, और हमारे देश की यही कमी है सबसे बड़ा। पहले भी बॉलीवुड में क्या होता था, जो देश विरोधी फिल्में बनती थी तो उसमें सब लोग जाके ना जितना कंट्रोवर्सी होता था तो जाके देख ले, सोचते थे मेरे अकेले के देखने से क्या असर पड़ेगा, और पता चलता था करोड़ों लोग देख लिए, फिल्म सुपर हिट हो गया। तो वही चीज है कि आप अकेले, आपको लगता है कि आपके अकेले मिस्टेक से क्या होगा, आपके अकेले मिस्टेक से बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग ना यह मत सोचिए कि आपके अकेले करने से होगा, आप अपना कर्तव्य कीजिए, अपना धर्म का पालन कीजिए और बाकी लोग पर छोड़ दीजिए। तो ऐसा क्या होगा, तो बाकी लोग भी अपना कर्तव्य का पालन करेंगे और ऐसे करोड़ों लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि राजनीतिक में समय रहते इन्वॉल्वमेंट लीजिए, तभी जाके सत्ता का घमंड टूटेगा। और हम लोग आइए इस बार एक नए व्यवस्था का शुरुआत करते हैं। 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार जिताना बहुत मुश्किल काम नहीं है इस डिजिटल दुनिया में। खान सर बोलते हैं कि डिजिटल चुनाव ज़्यादा बेहतर है, और क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी सभाएं में जो खर्च आता है वो नहीं होगा, और जब वो सभा में खर्च नहीं होगा तो करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्योंकि स्वाभाविक है जो खर्च करेगा इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वह करप्शन करेगा, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो या फिर आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो। जो ज्यादा खर्च करके चुनाव लड़ेगा वो करप्शन करेगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हम आप लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया जाए, युवा उम्मीदवार को जो 5 लाख से कम खर्चा करे। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब एक विधायक का सैलरी, हम द एक्टिविस्ट का जो वेद प्रकाश जी हो एक विधायक से पूछते हैं कि आपका सैलरी क्या है, तो पहले 40 हजार था, अभी 50 हजार है, और वही बोले टीए डीए मिला के तकरीबन 2000 के करीब में है। तो टीए डीए को भी खर्च करना पड़ता है, अगर टीए डीए अगर खर्च नहीं करेंगे तो अभी एक प्रकार का करप्शन ही है। तो जब 50 हजार के आसपास वेतन है तो साल में हुआ 6 लाख, 5 साल में हुआ 30 लाख, तो करोड़ों रुपया, कोई 80% नेता जो करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव लड़ता है तो ये करप्शन के माध्यम से ना पैसा रिकवरी करेगा, या तो पेपर लीक कराएगा, या पुल गिराएगा, रोड में गड्ढे करवाएगा, यही सब तो करवाएगा। तो हम लोग आइए बिहार में एक इस बार 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार जिताकर एक नए क्रांति की शुरुआत करते हैं। और हम लोग डिजिटली चुनाव प्रचार कर कर, बड़ी सभाएं नहीं करना है क्योंकि उसमें पैसे खर्च होते हैं, और पैसे खर्च करके बहुत ज़्यादा चुनाव जीतना करप्शन को बढ़ावा देने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। तो हम लोग 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार चुनते हैं और देश को गुलामी से बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग जब तक माँ पापा दादा दादी नाना नानी इन लोगों को जब तक समझाएंगे नहीं तो तब तक सत्ता इसी तरह मनमानी करेगा। तो हम लोग ट्विटर ट्रेंडिंग और आंदोलन बहुत करा लिए, आंदोलन में पीट भी लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आइए हम सब युवा मिलकर बिहार से ही एक नए क्रांतिकारी राजनीतिक बदलाव की, भारत के कानून का सम्मान करते हुए एक नया बदलाव की ओर आगे बढ़ते हैं।
और देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।